जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं कि सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा और पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं और जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वो मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आ गया और बोला, महाराज, मैं खूब सजाकर आपका रथ ले आया हूँ। ये बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और ये रथ सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। ये जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख बहुत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता बड़ी आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर ही मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी मुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की छवि धारण कर ली। उसके हाथों में अब संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वो रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गया। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान करने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाए। जब देवी ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और उसके बहुत से वीर भी उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, ये जगत परिवर्तनशील है। स्त्री या फिर पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ। तुम मेरे साथ यदि संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह से रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो ही चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छानुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो और मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार भी सुख मिलता हो तुम वही काम करो, यही मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली है प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ, और तुम्हारे रूप ने तो मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम माना गया है। काली भौहों से अनुपम शोभा पाने वाली है कृशोदरी, मैं तो तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी अर्थात नौकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूँगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने तरह तरह के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में इस समय मेरा मस्तक झुका हुआ है, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मेरे मन में इतनी दीनता कभी नहीं आई थी। ब्रह्मादि अनेक शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब नहीं सका। केवल तुम्हारे ही सामने मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता युद्ध में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। जरा मेरी ओर देखने की कृपा तो करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठीं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहना
आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई भी पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है, और दैत्य मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने की चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का ये प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है। मैं ग्राम में सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि तो बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालयित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी सांकल से बंध जाता है उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू मूर्खता क्यों कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में घूम, या फिर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल लोक चला जा, या फिर चाहे तो युद्ध भी कर सकता है, और मुझ में शक्ति की कोई कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने मुझे इस समय यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृद बन चुका है, इसी के फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा ये व्यवहार अब मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। इसलिए तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। 7 पग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रही हूँ। वीर, अगर तुझे मरना ही अभीष्ट है तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ये बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में फिर से मीठी बातें कहनी शुरू कर दी कि हे प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन तो मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर और लोकपाल प्रभृति प्रायः सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, या फिर जहां से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छानुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही हैं, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी मृगनयनी स्त्री को मार देने में मेरी बिल्कुल भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक या फिर ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित भी कोई विधान नहीं है। इसलिए वरानने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर भला कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई भी सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए भी समझना चाहिए। संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो? किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर बोलने वाली है प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है। इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया है, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर पा रहा। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी ही दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा कि मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वो कौन राजा था जिसने उसे त्याग दिया, और वह कौन सा मूर्ख राजा था जिसकी फिर वह पत्नी बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, जरा ये कथा विस्तार पूर्वक मुझसे तो कहो। तब महिषासुर कहने लगा कि धरातल पर
सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहां राजधानी थी। वे राजा बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे और बड़ी तत्परता से अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र और सभी धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसे ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विह्वल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या अब बढ़ने लगी। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर राजा मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान है। उसने सभी विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास भी किया हुआ है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी पत्नी से पूछा कि अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए और मेरा विचार है कि कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा कि पुत्री, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें पसंद तो है ना? माता का ये वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वरण नहीं करूंगी। माता, विवाह करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कुमारी व्रत में रहकर अपना जीवन बिताऊंगी। माता, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में बीतेगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कहना है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है, इसलिए मैं मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने भी हैं, उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना मन मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। अगर पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो ये संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि प्रभु, राजकुमारी को तो विवाह करना ही पसंद नहीं है। उसे कुमारी व्रत का पालन करने की इच्छा है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर ये संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, इसलिए पति बनाने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षता में रहकर घर में ही समय बिताने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं, तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं। उन्हें देखती हुई वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी।
वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से दैववश कौशल देश का राजा वहां आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। उसकी बाकी सेना धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखो, इस रास्ते से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष यहाँ आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं तो बड़ी विशाल हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभागमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला कि बड़ी बड़ी आंख वाली ये बालिका कौन है और किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। ऐसा पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले हे वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे और किस काम से इस समय यहाँ आने का कष्ट उठाया है? दासी के यों पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना शुरू किया कि इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिणी सेना है जो इच्छानुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से भटकता हुआ ही मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सैरंध्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की ये राजकुमारी है और इसका नाम मंदोदरी है। ये कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी सैरंध्री की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे फिर कहा कि सैरंध्री, तुम तो बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कहना है कि सुलोचने, मेरा जन्म ककुस्थ वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। मैं तुम राजकुमारी को चाहने लगा हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति हूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महिषासुर देवी से कहता रहा कि राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर सैरंध्री राजकुमारी मंदोदरी से ये संदेश कहने के लिए तत्पर हो गई। फिर उसने हंसकर बड़े मीठे शब्दों में कहा कि प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुल दीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारे ही जैसी है। सुंदरी, सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली है राजकुमारी। तुम विवाह के योग्य तो हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सदा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ। किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण हम तुमसे कुछ भी नहीं कह पाती। हम तुम्हें समझा नहीं सकती कि राजकुमारी विवाह कर लो। फिर भी हम तुम्हें ये बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। ये मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए हे विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। ये निर्लज्ज क्यों मुझ पर आंखें गड़ा रहा है? सैरंध्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना बड़ा कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये तो निश्चित ही है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सैरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा कि दैववश जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। परंतु मेरा ये सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर ने देवी को आगे बताया कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी ये राजकुमारी वरण करना नहीं चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। उनके मन में राजकुमारी के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ था वो भी अब नहीं रहा। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।